मित्रों नमस्ते। सब जगह दीपावली की चहल पहल चल रही है, आनंद उत्साह सब जगह है। आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज दीपावली के उपलक्ष्य में ही छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि दीपावली के विषय में दो तरह की बातें समाज में प्रचलित हैं। पहली तो ये कि दीपावली इसलिए मनाते हैं कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो इसलिए उनके स्वागत में दीप मालाएं सजाते हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं। दूसरी मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी के स्वागत में दीप मालाएं सजाते हैं। ये दो तरह की मान्यताएं चल रही हैं। तो आइए, क्या ये दोनों ही बातें सही हैं, इसकी परीक्षा करें। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, रामायण का प्रमाण देखें तो राम जी का राज्याभिषेक चैत्र मास की पहली तिथि के दिन अर्थात नव वर्ष के दिन होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या सौभाग्यवश कहें कि उनका राज्याभिषेक की जगह वनवास जाना पड़ा। लेकिन वनवास भी उसी चैत्र महीने में 2-3 दिन के अंदर जाना पड़ा। तो स्पष्ट है कि जब चैत्र मास में वनवास गए, और इसका प्रमाण रामायण के अंदर है, बालकांड में, चैत्रः श्रीमान अयं मास पुण्य पुष्पित कानन यौ राज्यस्य अभिषेकाय सर्वमेव उपकल्प्यताम्। राजा दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ जी राजा दशरथ को आदेश दे रहे हैं कि बहुत चैत्र का महीना वसंत ऋतु का प्रथम महीना है और युवराज राम के राज्याभिषेक का बहुत सुंदर ऋतु और समय है, तो इसकी तैयारी की जाए। तो इस प्रमाण से सिद्ध है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक चैत्र महीने में हुआ। अब चैत्र महीने में राज्याभिषेक हुआ तो 14 वर्ष की पूर्ति भी चैत्र महीने में ही होगा, ये भी स्पष्ट है। लेकिन इसका भी प्रमाण है कि चैत्र महीने में ही रावण मारा गया और चैत्र महीने में ही सीता को लौटकर लक्ष्मण के साथ राम अयोध्या लौटे थे। तो इन प्रमाणों से सिद्ध है कि ये दीपावली का पर्व जो कार्तिक मास में हम लोग मना रहे हैं, ये पर्व राम के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में तो नहीं है। ये मान्यता किसने कैसे फैला दी और ये चली हुई है, तो हमें रामायण का अध्ययन करके अपने विचारों का शोधन करना चाहिए। अब रही बात तो फिर दीपावली किस लिए मना रहे हैं, तो वो जो दूसरी बात सब जगह प्रचलित है कि लक्ष्मी पूजा करते हैं। दीपावली वास्तव में लक्ष्मी पूजन का पर्व है और ये बात सत्य है। वस्तुतः दीपावली खरीफ फसल का त्यौहार है। जैसे रबी की फसल का पर्व होता है होली, जिसमें होलक, अनाज का होलक दहन करके और उसका खान पान करते हैं, वैसे ही ये दीपावली खरीफ फसल का पर्व है। इसमें लक्ष्मी पूजा की जाती है। लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन। वो लक्ष्मी कहाँ है? वो लक्ष्मी खेत और खलिहानों में भरी पड़ी है। अब उसका स्वागत करना है, उसको रखना है, सुरक्षित जगह पर रखना है। तो जिस जगह पर रखना है उसको साफ सुथरा करना है, उस जगह पर नमी ना हो, गंदगी ना हो, चूहे आदि ना हो जो अन्न को नष्ट करने वाले हैं। तो इसकी सावधानी रखी जाती है, पूर्ण सफाई की जाती है। लक्ष्मी का अर्थ है धन। लक्ष्मी का अर्थ है वो धन जो परिश्रम से कमाई जाए, जो परिश्रम की कमाई हो, उस धन को लक्ष्मी कहते हैं, यानी शुभ लाभ। इसलिए घरों में लिखते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ एक तरह का हम लोग अपना प्रमाण पत्र देते हैं कि हमारी कमाई शुभ है, अशुभ की कमाई नहीं है। क्योंकि जिसके यहाँ अशुभ कमाई हो उसके यहाँ विद्वान, सन्यासी, योगी कदम नहीं रखते हैं, उसका अन्न नहीं खाते हैं।
उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, तो घर के बाहर लिखते हैं, अपना प्रमाण पत्र लिखते हैं कि शुभ लाभ, मेरे घर में शुभ कमाई है। विद्वानों का, सन्यासियों का, योगियों का, धर्मात्माओं का हमारे यहाँ स्वागत है, आप कृपया पधारें। तो ये शुभ लाभ लिखना, जीवन में अपनाना, ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा सदाचार है, सदाचार का प्रमाण है। तो शुभ लाभ से जो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हो, वही जीवन की सफलता मानी गई है। वेद में कहा है, अक्षरमा दिव्या कृषिमत कृषस्व, हे मनुष्यों तुम जुआ मत खेलो, लॉटरी मत खेलो, बिना परिश्रम के धन प्राप्त करने की कामना मत करो। कृषिमित कृषस्व, खेती, व्यापार, पशुपालन आदि परिश्रम से कमाई करो और उसमें तृप्त रहो। तो ये लक्ष्मी पूजा का पर्व वास्तव में लक्ष्मी के स्वागत का पर्व है, और पूजा का अर्थ है लक्ष्मी की रक्षा करना, अन्न और धन की रक्षा करना, उसका सदुपयोग करना, अपव्यय नहीं करना। आजकल दीपावली में जैसे अपव्यय बहुत अधिक होता है, हजारों हजार के प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का उपयोग होता है, जुआ खेले जाते हैं और इनसे कामना की जाती है कि धन प्राप्त होगा। तो ये बुराई इस पर्व के अंदर है, जिसे हमें दूर भी करना है। अब रही लक्ष्मी का चित्र, तो लक्ष्मी का चित्र की पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी का चित्र क्या है? ये लक्ष्मी का चित्र वास्तव में धनवान का चरित्र है। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी के चित्र की पूजा करके हम धनवान हो जाएंगे। अगर धनवान लक्ष्मी के चित्रों की पूजा करने से हुआ करते तो विश्व में भारत से आगे कोई धनवान नहीं होता, न अमेरिका, न चीन, कोई भी नहीं। सबसे आगे सदैव भारत ही धनवान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन नहीं मिलता। लक्ष्मी की पूजा करने से धन होता तो आज भारत में कोई निर्धन होता ही नहीं। 50 से अधिक प्रतिशत लोग बहुत ही निर्धन कोटि में आते हैं, तो सारे धनवान हो गए होते। तो इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मी के चित्र की पूजा करने से कोई धनवान नहीं होता। तो ये लक्ष्मी के चित्र क्या है, करनी चाहिए पूजा या नहीं? वास्तव में चित्र पूजा की वस्तु नहीं है। ये लक्ष्मी का चित्र धनवान व्यक्ति का चरित्र है। एक धनवान को समाज में कैसा होना चाहिए? तो धनवान को कैसा होना चाहिए? जैसे लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? कमल आसनी है, कमल पर बैठती है। कमल का क्या गुण है? पानी में होकर भी कमल पानी में लिप्त नहीं होता। वैसे ही धनवान को धनवान होकर, धन का स्वामी होकर भी उसे धन में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? अगर धनवान धन में लिप्त नहीं होगा तो लक्ष्मी के 4 हाथ हैं, 2 हाथ में कमल, 2 हाथ में भी कमल है और 2 हाथ से धन लुटा रही है, धन वर्षा कर रही है। तो जो समाज का धनवान है, अगर धन के प्रति उसका आसक्ति नहीं होगी उसकी, तो वो धन को वो भी बरसाएगा समाज में, वो भी निर्धनों को धन देगा, दुखियों को सहायता करेगा, उसे तृप्त करेगा, उसे भी सुखी बनाएगा। तो धनवान व्यक्तियों का चरित्र है लक्ष्मी का चित्र। तो जो धनवान है वो धन में आसक्त न हो, धन का गर्व न करें, धन का अहंकार न करें, बल्कि धन आपके पास अधिक है तो धन की तो गति यही है कि दान, भोग और नाश। धन है उसका आप उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए। उपभोग से अधिक धन है उसको दान कीजिए, और नहीं करेंगे तो अंत में नाश तो होगा ही। अंत में छोड़कर जाना ही होता है, अंत में उसका नाश होता ही है। तो लक्ष्मी का चित्र धनवान का चरित्र है। धनवान इस चित्र को रख करके अपने चरित्र को सुधार लें तो इस चित्र की उपयोगिता सफल हो जाएगी। अन्यथा इस चित्र के पूजने से कोई धनवान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। अब आइए
तो हम इस दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का जो पर्व है इसको कैसे मनाएं, हमारी सनातन परंपरा क्या रही है मनाने की। तो जो लक्ष्मी पूजा जैसे कहा नवान्न का, खरीफ की फसल का पर्व है, तो सबसे पहले नए अनाज को घर में लाइए और नए अनाज का पकवान बनाइए, मिष्टान्न बनाइए, प्रसाद बनाइए और यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त करके उस अग्नि में सबसे पहले आहुति चढ़ाइए और आहुति चढ़ाने के बाद देवताओं को खिलाने के बाद उसके पश्चात बांटिए, खाइए और खिलाइए। तो ये लक्ष्मी पूजन का पर्व है। जिनको देव पूजन करना नहीं आता, केवल गायत्री मंत्र से या ओम स्वाहा करके भी कर दें, जिनको कुछ भी नहीं आता, बाकी गायत्री मंत्र तो सबको आता है। और जो जागरूक हैं, देखिए एक पर्व पद्धति नाम की पुस्तक होती है, इस पर्व पद्धति पुस्तक को घरों में रखना चाहिए और इसके अनुसार सारे पर्वों को मनाना चाहिए। इसमें सारे मंत्र दिए हुए हैं, विधि बताई हुई है। तो इस तरह से पर्व पद्धति के अनुसार विशेष मंत्रों से आहुतियाँ चढ़ानी चाहिए। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, हमें लक्ष्मी पूजा को अच्छी तरह समझना है, तो इसे अवश्य समझनी चाहिए। और लक्ष्मी पूजा के रूप में जो इस दीपावली पर्व में कुप्रथाएं हैं, जुआ खेलने का, लॉटरी लगाने का और बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करने का और धन का अपव्यय करने का, धन का नाश करने का, तो ये लक्ष्मी पूजा धन के नाश का पर्व ना हो, धन के स्वागत का पर्व हो, धन की रक्षा का पर्व हो, धन के सदुपयोग का पर्व हो और जो निर्धन हैं, अकिंचन हैं, उन लोगों के दान का पर्व हो। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अवश्य अधिक से अधिक प्रसारित करें, जिससे सनातन धर्मी अपने धर्म को, अपने पर्व को समझ सकें। तो अवश्य साझा करें और इसे पसंद भी करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुप्रथाओं से बचें। ओम शांति।